हेलो एंड नमस्कार, मैं शुभम दुबे आप सभी का मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं। तो आइए करते हैं सेशन का शुभारंभ। तो सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो आज हम बात करेंगे क्लैट के जो फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल कराए गए आप लोगों को मालवीय एकेडमी के ऐप पर। तो उस मॉक टेस्ट के सबसे पहले पेपर का आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसी का एनालिसिस आज करेंगे और इसमें हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के क्वेश्चंस को देख रहे होंगे, है ना। तो आज ही फटाफट किया जाए सेशन को शुरू। और आई होप कि आप सभी ने अटेम्प्ट किया होगा उस क्वेश्चंस को। अटेम्प्ट नहीं किया है तो प्लीज़ उसको अटेम्प्ट पहले करके तभी इस एनालिसिस को देखेंगे। अदरवाइज़ पहले अगर आप देख लेते हैं तो फिर उसको अटेम्प्ट करने का कोई मतलब तो रह नहीं जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास था, और अब आपने इतने सारे टेस्ट दे लिए तो आपको आइडिया लग चुका होगा, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आने वाले हैं, या मैथ्स के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, या लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, या किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, है ना। तो पैसेज फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा और हो सकता है उस पैसेज में 6 क्वेश्चन मिल जाए, उसको से 5 भी मिल जाए, हो सकता है 4 भी मिल जाए। तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना होगा। तो इस टेस्ट में जो भी क्वेश्चन थे उनमें हर पैसेज पर आपको 4-4 क्वेश्चन हैं। अब ये पैसेज कैसे हैं उनको हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे, है ना। चलो, तो मैंने कहा पहला क्वेश्चन हमारे पास है, ये आपको इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ कि इस सेट है द क्वेश्चन। इस सेट के हर सेट के पास कितने क्वेश्चन हैं वो सब इंस्ट्रक्शन है, वो सब हमको पढ़ना नहीं है। हमारा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। तो आइए शुरू किया जाए। तो बच्चा अगर बात करें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है तो फोकस इधर, है ना। मैंने कहा ABCD 4 स्टूडेंट गिव एग्जाम इन 2 सब्जेक्ट्स मैथ एंड रीजनिंग. Total marks of each subject is 50. They got different marks in different subjects. A got 30 marks in math, B got 35 marks in reasoning, C got 33.33 marks more than A got in maths. Ratio of reasoning marks of 8 and math marks of D is 7:5. इतना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तुमको आइडिया लग गया सर कि ये बात कर रहा है कि 2 सब्जेक्ट्स में एग्जाम लिए गए, किसमें मैथ्स एंड रीजनिंग में, और 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कौन कौन? ABCD ने कहा ये सर बात समझ में आई। जैसे ही तुमको ये बात समझ में आई कि सर ABCD के मार्क्स की बात की जा रही है, वो भी किसमें मैथ एंड रीजनिंग में। एंड आगे क्या बात कर रहा है कि D गॉट 5 मार्क्स मोर इन मैथ देन रीजनिंग, एवरेज मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स विच C गॉट इज 25, टोटल एज ऑफ ABCD इज 96, मैथ्स मार्क्स ऑफ D इज एज ऑफ D, एज ऑफ C। अच्छा, इसका मतलब कि लास्ट में इसने एज का भी डिस्कशन किया है ना। तो एक एक करके जो भी चीज़ें दिया है हम इसको एक टेबल फॉर्म में कोशिश करेंगे कि अरेंज कर लिया जाए, है ना। जैसे मैंने कहा कि 4 लोग हैं सर, चलो फटाफट बनाओ। ये सर एक टेबल लिख लिया। आप भी ऐसे टेबल फॉर्म क्रिएट करना जब भी एग्जाम में आप जाते हैं। मैंने कहा कितने लोग थे सर? A, B, C, D। कौन कौन से सब्जेक्ट है सर? मैथ्स एंड रीजनिंग, है ना, दोनों है। मैंने कहा सर ठीक है। अब आपसे बोला गया है इसके आगे कुछ और दिया हुआ है, देखा जाएगा उसके आगे और टेबल बढ़ा लिया जाएगा। मैथ्स की बात कर रहा है और रीजनिंग की बात कर रहा है, ABCD की, चारों की, है ना। चलो भाई चलते हैं। आओ, अब बात कर रहा है सर कि A गॉट 30 मार्क्स इन मैथ, B गॉट 35 मार्क्स इन रीजनिंग। सबसे पहला लाइन कि A 30 मार्क्स पाया मैथ्स में एंड B 35 मार्क्स पाया रीजनिंग में। ठीक है, आगे चले। देखो अब अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है बच्चे कि C गॉट 33.33 मार्क्स मोर देन A गॉट इन मैथ। C जो है वो 33.33 मार्क्स पाया मैथ में, किससे? A से। मैंने कहा 33.33 इससे ज़्यादा। मैंने कहा बच्चे 30 का 33.33% का मैंने बताया था आपसे क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू इसकी 1/3। इसका मतलब ओरिजिनल 3 होता है, ये सब चीज़ें ओरिजिनल 3 और बढ़ गया कितना 1। तो इसका मतलब सर 33.133% को मैं लिख सकता हूँ कि सर कोई वैल्यू पहले 3 थी अब 4/3 हो गई। मतलब सर 30 की 4/3 निकाल लो। क्योंकि सर ये कैसे? क्योंकि बच्चे 30 का 1/3 निकाल के जोड़ो, या फिर आप 30 × 4/3 डायरेक्ट कर दो, दोनों कर सकते हो आप, है ना। तो 10 × 4 कितना हो जाएगा? 40। मैंने कहा सर 40 मार्क्स पाया कितने? मैथ में। मैंने कहा ठीक। आगे क्या लिखा है बेटा? आगे लिखा हुआ आपसे कि सर A गॉट इन मैथ्स, रेशियो ऑफ रीजनिंग मार्क्स ऑफ A एंड मैथ मार्क्स ऑफ D इज 7:5। कह रहा है सर A के मैथ्स का और D के रीजनिंग का, A के रीजनिंग का और D के मैथ्स का। हमने कहा सर A के रीजनिंग का A और D, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर A और D का रेशियो दिया हुआ है। सर किसका किसका? A और D का। कहाँ गया? कह रहा है सर A गॉट इन रेशियो ऑफ रीजनिंग मार्क्स ऑफ A एंड मैथ्स मार्क्स ऑफ D। क्या A का रीजनिंग मार्क्स पता है आपको? A का रीजनिंग मार्क्स नहीं पता है सर, कितना है? 30 है, लेकिन रीजनिंग मार्क्स नहीं पता है। तो अगली लाइन में जरूर कुछ ना कुछ उसने A के बारे में बोला होगा। पढ़ो देखो इधर, वेयर टोटल मार्क्स ऑफ A गेट इज
65। कह रहा जो ए मार्क्स पाता है वो कितना है 65 है। मतलब सर ए ने 30 यहाँ पाया था तो यहाँ पे 35 पाया होगा तभी तो 65 हुआ होगा। तो कह रहा सर ए और डी का रेशो लीजिए। कह रहा सर ए का और डी का, ए का रीजनिंग 35 मार्क्स है और कह रहा डी का वो टोटल कितना इनका रेशो है 5:7 है क्या? इनका टोटल रेशो दिया है आपसे 7:5 है ना। कह रहा है ए और डी का रेशो है मार्क्स का तो कितना है बच्चे 7:5। तो 7 की वैल्यू कितनी है 35, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 5 कहोगे हाँ 1 यूनिट की वैल्यू 5। अब मैंने कहा 1 यूनिट की वैल्यू 5 तो डी कितना रहा होगा 25। अब ये डी का कौन सा सब्जेक्ट था, क्वेश्चन में बोला है डी का सब्जेक्ट कौन सा था, डी का सब्जेक्ट आपके पास मैथ था है ना। ठीक है, डी का मैथ कितना है सर 25। तो मैंने कहा डी का मैथ्स पता चल गया 25 ओके। ठीक है, आगे चलते सर और कुछ भी पता चल रहा है क्या, और कुछ भी पता चल रहा है? कह रहा है सर और कह रहा है कि सर डी गॉट 5 मार्क्स मोर इन मैथ्स देन रीजनिंग। डी जो है वो मैथ्स में रीजनिंग से 5 मार्क्स ज़्यादा पा रहा है, 20 मार्क्स हो गया कहोगे हाँ बात तो सही है सर। आगे अब चलते हैं सर, आगे क्या कह रहा है एंड आगे बोला है सर कि सी एवरेज मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स विच सी गॉट इज 25। सी जो है एवरेज मार्क्स पाया है बोथ द सब्जेक्ट इज 25। हमने कहा सी पे चलते हैं सर, सी कितना पाया है 40। तो बच्चे अगर एवरेज मार्क 25 था तो सी का मार्क्स कितना रहा होगा 10, क्योंकि 40 और 10 मिल के 50/2 किए होंगे तभी तो एवरेज मिला होगा। एवरेज क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 40 + 10/2 करोगे तभी तो मिलेगा 50 कहोगे हाँ। मैंने कहा इतनी चीज़ें तो पता चल गई। बी के बारे में और कुछ बोला गया क्या? कह रहा नहीं, बी के बारे में और कुछ तो नहीं बोला गया, इतना चीज़ दिया हुआ। आगे अब क्या बोल रहा है टोटल एज ऑफ ए बी सी डी। अब एज की बात कर रहा है बच्चे, तो एज को हमने लिख लिया कि a + b + c + d चारों का एज मिला के 96 है। मैंने कहा ठीक। आगे और क्या बोला है, और बोला है बच्चे आपसे कि मैथ्स मार्क्स ऑफ d इज एज ऑफ d। कह रहा है मैथ्स जो a ने जो मैथ्स में मार्क्स पाया वही उसका एज है d का। मैंने कहा सर डी ने जो मैथ्स में मार्क्स पाया वही डी का एज है। तो सर एज लिख लेते हैं यहाँ पे, डी का एज कितना हो गया सर मैथ्स में उसने मार्क्स 25 तो उसका एज भी कितना हो गया 25। आगे क्या बोला है सर कि टोटल एज ऑफ ए बी सी डी इतना हो गया एंड मैथ्स मार्क्स ऑफ डी इज एज ऑफ डी। एज ऑफ सी इज 1 मोर देन द डबल ऑफ हिज रीजनिंग मार्क्स। सी का एज जो है वो एक ज़्यादा है किससे, रीजनिंग मार्क्स के डबल से। तो मैंने कहा रीजनिंग का मार्क्स कितना था उसका 10, इससे एक ज़्यादा, डबल करके एक ज़्यादा मतलब 21 हो गया हाँ। मैंने कहा अब सर आपको इतना तो पता चल गया कि C + D कितना है। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो A + B का वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन C + D का वैल्यू मुझे पता है कि 21 + 25 = 96। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो A + B भी निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा A + B अगर निकालना चाहूँ तो 96 - 46 कितना हो जाएगा भाई 96 - 46 50 हो गया। अब इतनी चीज़ें हमको पता है, अब क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हो। कह रहा है सर पहला क्वेश्चन क्या था हमारा जी, रेशियो ऑफ एज ए एंड बी इज 12:13। कह रहा है एज है जो ए और बी का वो 12:13 है। तो बताओ कि एज कितना था उनका। तो अभी तो आपने निकाला था कि ए बी मिल के 50 हैं, तो मैंने कहा 12 और 13 मिल के कितना 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू बच्चे आपको 50 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा कहोगे 2। या फिर कोई बच्चा ऐसे नहीं सोचता है तो सोचेगा 12x + 13x = 25x की वैल्यू 50 दी है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। मैंने कहा ठीक, तो इसका मतलब ये कितना था 24, इसका मतलब ये कितना था 26। लो भाई दोनों का एज पता, हमको b का बता रहा था b कितना है 26। देखिए तुमको टेबल बनाने में बस जो टाइम लगेगा उसके बाद की चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। हमने कहा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। रेशियो ऑफ एवरेज मार्क्स ऑफ C एंड B इज 5:6। C एंड B का एवरेज मार्क्स 5:C है। मैंने कहा ले लेते हैं सर C और B का एवरेज मार्क्स। मैंने कहा C एंड B का एवरेज मार्क्स का वैल्यू दिया है C/B 5:6। मैंने कहा सर अब आओ C और B को देखो C और B। सर C का तो पता है सर एवरेज कितना होगा 40 + 10/2 50 मतलब 25। इसका एवरेज तो सर 25 आएगा, लेकिन इसका एवरेज नहीं पता है। मैंने कहा जरूरत क्या है, एक का पता है ना, एक का पता है ना बच्चे, मतलब 5x की वैल्यू 25 है कहोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, या यूनिट में लिए 5 यूनिट की वैल्यू 25 तो 1 यूनिट की वैल्यू लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 30। तो मैंने कहा इसका एवरेज 30 है, इसका एवरेज कितना है 30 है। इसका मतलब इन लोगों का एवरेज कितना था 30 था भाई, इन लोगों का एवरेज मिला के कितना था 30 था। तो अब इसको जोड़ना पड़ेगा, आपको 30 लिखना पड़ेगा है ना। ठीक है, तो हमने कहा सर कि क्या बोला गया है, पूछा गया आपसे कि देन बी गेट इन मैथ्स
बी का मार्क्स बताओ मैथ्स में। तो बच्चे आपको पता है कि बी की अगर एवरेज, बी का एवरेज मैथ्स में उसका मार्क्स कितना था, रीजनिंग में कितना था 35, रीजनिंग में 35, तो यहाँ पे 25 लाया होगा तभी ने 25 और 35 मिल के 2 किया होगा तो 30 मिला होगा। कहोगे इसका मतलब उसका मैथ्स में कितना मार्क्स था, 25 मार्क्स था। बताओ कहा जा सकता है कि नहीं, मैथ्स में कितना मार्क्स था, 25 मार्क्स था, 25 मार्क्स था। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल मार्क्स ऑफ ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल मार्क्स ऑफ डी। कह रहा है सर जो ए का मार्क्स है, टोटल मार्क्स, ए का टोटल मार्क्स, मैंने कहा ए का टोटल मार्क्स कितना था भाई, 65 शायद है ना, आई थिंक 65 थे, हाँ 65 और क्या बोला भाई 65 ए का मार्क्स है। टोटल मार्क्स ऑफ डी कितना, उससे डी से कम है, डी का टोटल मार्क्स कम है, डी का कितना था भाई 25 20 45, मैंने कहा ये 65 ये 45। तो कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि ए का टोटल मार्क्स 65 था और व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन डी, डी का टोटल मार्क्स 45 था। बच्चे तो ए क्या है, इज व्हाट परसेंट मोर है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा है सर, क्योंकि कितना था 20। मैंने कहा किससे कंपेयर, किससे हो रहा है डी से, तो जिससे कंपेयर करोगे वो तुम्हारे डिनोमिनेटर में जाएगा। मैंने कहा 20 कम है किससे, 45 से। अब मैंने कहा सर इसको सॉल्व करने के लिए इंटू 100 भी कर सकते हैं, कहोगे हाँ, या मैंने कहा सर इसको 4/9 भी कर सकते हो, कहोगे हाँ, क्योंकि सर 4 पंजे 20 और 5 चौके 20 5 9 45, तो 400/9%। या मैंने कहा और सॉल्व करना चाहते हो तो 9 चौके 36 बचेगा कितना 4 के साथ कई सारे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, 9 चौके 36 बचेगा 4, फिर 9 चौके 36 44 दशमलव कुछ परसेंट 4% आएगा। लो भाई 44.44% विल बी योर आंसर। 3 क्वेश्चन क्लियर। आओ अगले क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मैथ्स मार्क्स ऑफ ऑल एंड टोटल रीजनिंग मार्क्स ऑफ ऑल टुगेदर। मैंने कहा मैथ्स के टोटल मार्क्स बता दीजिए और रीजनिंग के टोटल मार्क्स बता दीजिए। मैंने कहा मैथ्स का टोटल मार्क्स कितना है भाई, कहोगे सर मैथ्स का टोटल मार्क्स हो जाएगा, अभी तुमने बी का निकाला था 25, तो यहाँ लिख लेना 25 अब, है ना, तो 25 30 ये जोड़ोगे भाई 25 25 50 50 40 90 30 120 और ये 35 35 70 10 80 20 100, 120 रेशियो 100 कितना हो जाए भाई, 120 रेशियो 100, 120 रेशियो 100। टोटल व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल मैथ्स मार्क्स ऑफ ऑल एंड टोटल रीजनिंग मार्क्स ऑफ ऑल टुगेदर। मैंने कहा सर कि अगर मैं निकालने जाऊँ तो इसका, हाँ सॉरी हम यहाँ 20 इसके अकॉर्डिंग निकाले थे ना, लेकिन बच्चे अगर टेबल से पूछा जाए, हमने ये जो 25 लिखा है ये हमारे इस टेबल की एग्जैक्ट वैल्यू है या नहीं मुझे नहीं पता, वो तो मैंने एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा था तब 25 आएगा था ना, जैसे ये वाला निकाला था जी, यहाँ पे जब हम लोग निकाले थे तो यहाँ से हमने निकाला कि उसका मार्क्स रहा होगा 25। लेकिन सर ये जब ऐसा कंडीशन दिया था तब, तो कंडीशन कोई अलग से दिया है, टेबल में तो नहीं हम निकाल पाए थे। तो अगर टेबल के थ्रू जाना हो, केवल टेबल के थ्रू जाना हो और उस क्वेश्चन की हेल्प नहीं लेना हो, तो क्या मैथ्स का मार्क्स का एवरेज आप निकाल सकते हो, कहोगे नहीं सर नहीं निकाल सकते, मैथ्स का बी वाले का मैथ्स मार्क्स हमको नहीं पता है। तो सर जब मार्क्स ही नहीं पता है तो हम इसको कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये वाला से होगा ना भाई, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसको रख के भी सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर मैच करेगा नहीं, मैच नहीं किया। इसका मतलब सर जो हमने लिया था वो टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ी ना था भाई, टेबल में जब जो चीज़ें दी होंगी उसी के इन्फॉर्मेशन के अलॉन्ग हम सॉल्व करने लगे और हमारा इसमें इस लाइन में तो कुछ दिया नहीं है वैल्यू, तो इसका मतलब सर कैन नॉट बी डिटरमाइन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा 4, हमने एक सेट कंप्लीट कर लिया, एक सेट कंप्लीट। आओ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु वेंट फॉर अ बेकरी इज 730, दे लाइक्स 3 डिफरेंट स्नैक्स, चिप्स, कुरकुरे एंड टकाटक। They like at least 1 or at most 3 snacks. 60% likes all the 3 snacks. The person who likes kurkure is 430, while the person who likes only kurkure is 180. The person who likes chips and kurkure is 150. The person who likes only chips is 50 more than the person who likes only takatak and kurkure. The person who likes chips and takatak is 10 more than the person who likes only takatak. Takatak मतलब सर बात कर रहा है आपके पास कि 3 टाइप के स्नैक्स हमारे पास हैं बच्चे, कौन कौन से हैं, कुरकुरे एंड चिप्स एंड टकाटक। बचपन में टकाटक खाया था, वही टकाटक सर, है ना। आ जाओ अब बात करते हैं बच्चे, आपको देख के नहीं लग रहा है सर कि ये बात कर रहा है 3 ग्रुप्स की, एक चिप्स को लाइक करने वाले, एक टकाटक को लाइक करने वाले और एक आपके कुरकुरे को लाइक करने वाले। सर ये तो वेन डायग्राम की तरफ ले जा रहा है कि कुछ लोग इसको चाय को लाइक करते, कुछ लोग कॉफ़ी को लाइक करते, कुछ लोग दोनों को लाइक करते हैं, ऐसा पढ़ा है ना वेन डायग्राम, वही सर वहीं पे है। तो आओ इसका वेन डायग्राम पहले बनाते हैं। कौन कौन सा है वेन डायग्राम में, मैंने कहा चिप्स है, कुरकुरे है और टकाटक है, 3 ही लोग हैं, कहोगे हाँ, कुरकुरे, चिप्स, टकाटक। देख लिया, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में। चलो
क्वेश्चन कह रहा है सर कि टोटल 730 थे, अभी उससे मतलब नहीं। कह रहा है दे लाइक 3 डिफरेंट स्टेट, और फिर बोल रहा है सर दे लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट एट मोस्ट 3। कह रहा है वो या तो एक लाइक करेंगे कम से कम, या तो तीनों लाइक करेंगे। कह रहा है 60% लाइक ऑल 3 स्नैक्स। बच्चे तीनों जो लाइक करता हो, जो तीनों लाइक करता हो वो कहाँ आता है? ये वेन डायग्राम मैंने बताया था, तीनों जो लाइक करेगा वो इस वेन डायग्राम में यहाँ लाइक करेगा, एकदम इधर। देखो ये क्या है, ये गोला ऐसा है, या इस पार्ट को देखो ऐसा है कि जो इसमें भी लाइक करता है, इसमें भी लाइक करता है और इसमें भी लाइक करता है, तीनों। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू कितनी थी भाई, इसकी वैल्यू कितनी थी? कहोगे सर इसकी वैल्यू थी, मिटा के थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं ना, इसकी वैल्यू थी 60। मैंने कहा ठीक, बात तो सही है 60। आगे 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 क्या कह रहा है? आगे कह रहा है सर द पर्सन हु लाइक कुरकुरे इज 430। जो पर्सन कुरकुरे लाइक करता है, मतलब ये कुरकुरे वाला गोला 430 है। कितना है? 430। ये गोला जो पूरा है, ये पूरा कुरकुरे का गोला है। इस कुरकुरे में 430 लोग लाइक करते हैं जो कुरकुरे खाते हैं। तुमने कहा ठीक, आओ आगे चले। सर कह रहा है जो पर्सन केवल कुरकुरे लाइक करे तो वो 180 है। मतलब कुरकुरे केवल, ओनली कुरकुरे वाला, तो ओनली कुरकुरे वाला पार्ट जो होगा बच्चे वो केवल ये वाला होगा, जो किसी और से बिलोंग नहीं करता होगा, वो 180 है। मैंने कहा बहुत सही बात सर, इतनी बात तो हमने पढ़ी है और समझ भी आ रहा है। आओ आगे चलते हैं बच्चे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है सर कि ओनली कुरकुरे 180। द पर्सन हु लाइक्स चिप्स एंड कुरकुरे, ऐसा पर्सन जो चिप्स और कुरकुरे दोनों लाइक करता है, उनकी संख्या कितनी है? 150। उनकी संख्या 150 है। मैंने कहा चिप्स और कुरकुरे लाइक करने वाले, क्या उसने ऐसा बोला है कहीं पर कि द पर्सन हु ओनली लाइक्स चिप्स एंड कुरकुरे? नहीं ने बोला है, वो बोला है चिप्स एंड कुरकुरे दोनों लाइक करने वाले। मतलब चिप्स और कुरकुरे वाले भी हो सकते हैं वो, कहोगे हाँ, और उनके साथ अगर कोई और भी स्नैक जो तीसरा था टकाटक, उसका भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि उसने ओनली नहीं बोला है, उसने बोला है कि हु लाइक चिप्स एंड कुरकुरे। मैंने कहा सर हु लाइक्स चिप्स एंड कुरकुरे इज 150 है, तो ये टोटल 150 है। ये चिप्स और कुरकुरे वाला पार्ट कितना है? इसमें से आधा पार्ट चिप्स में आया, आधा पार्ट कुरकुरे का आया, तो ये पूरा पार्ट क्या होगा? अलग पेन से इसको दिखा देते जिससे आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, है ना। ये पूरा पार्ट जो हुआ वो चिप्स और कुरकुरे का हुआ। तो बच्चे टोटल 150 है, तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 90 और प्लस 60 मिलके 150 हुआ वो। कहोगे हाँ, बात तो सही है सर आपकी, बात तो सही है। कहोगे हाँ। मैंने कहा आगे चलो, आगे देखें। मैंने कहा आगे कह रहा है बच्चे द पर्सन हु लाइक ओनली चिप्स, ओनली चिप्स, ओनली चिप्स इज 50 मोर देन द पर्सन हु लाइक ओनली टकाटक एंड कुरकुरे। टकाटक एंड कुरकुरे, टकाटक एंड कुरकुरे पे चलते हैं सर। कह रहा है जो पर्सन है ओनली चिप्स को लाइक करता है वो टकाटक और कुरकुरे। तो मैंने कहा टकाटक और कुरकुरे तो ये होगा ना भाई, टकाटक और कुरकुरे वाला, टकाटक और कुरकुरे वाला तो ये पार्ट होगा। तो मैंने कहा ले लो भाई ना इसको पूरा। कहोगे कैसे लिया जाए सर? तो मैंने कहा बताओ, ये पूरा गोला 430 था, 180 ये, 90 ये, 60 ये, तो ये वाला गोला पता चल जाएगा क्या? कहोगे हाँ, बात तो सही कह रहे हैं सर, पता तो चल जाएगा। तो सर जोड़ दो ना, 18 9 27 270, 270 60 330। कहोगे हाँ, 330 430, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये 100 था। कौन सा वाला पार्ट? ये वाला पार्ट, ये 100 था। कहोगे हाँ, बात तो सही। देखो वेन डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। 100। अब मैंने कहा बच्चे ये 100 हो गया। अब आपके पास बचा क्या? बचा क्या बच्चे? मैंने कहा इस गोले का सब कुछ पता, इस गोले का सर आधा पता है। तो आओ अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था कि द पर्सन हु लाइक्स ओनली चिप्स, ओनली चिप्स वाला पार्ट कौन सा होगा भाई? ओनली चिप्स, ओनली चिप्स वाला पार्ट होगा आपका ये वाला पार्ट ओनली चिप्स वाला होगा, जिसमें केवल चिप्स हो। कह रहा है वो 50 ज़्यादा है, किससे? 50 ज़्यादा है किससे? हु लाइक ओनली टकाटक एंड कुरकुरे। ओनली टकाटक एंड कुरकुरे लाइक करने वाले कौन से गोले में आएंगे? ये पूरा लोगे तो टकाटक एंड कुरकुरे वाले पूरे हो जाएंगे, लेकिन ओनली टकाटक एंड कुरकुरे तो उसमें ये थर्ड वाला स्नैक नहीं आना चाहिए, तो ये 100 होगा। तो 100 से 50 ज़्यादा है, मतलब ये कितना था? 150 था। बात समझ में आई? अब मैंने कहा सर इतनी चीज़ें पता चल गई हैं, काश ये भी पता चल जाता तो पूरा गोला ही पता चल जाता। और जब पूरा गोला ही पता चल जाएगा सर, तो हम किस गोले में कौन सा आंसर आएगा बता सकते हैं, बता सकते हैं ना। आओ देखते हैं। जैसे मैंने कहा सर आगे क्या बोला है? कह रहा है द पर्सन हु लाइक्स चिप्स एंड टकाटक। चिप्स एंड टकाटक वाले कहाँ हैं? चिप्स एंड टकाटक, ये पूरा हो गया। कहोगे द पर्सन हु लाइक चिप्स एंड टकाटक, तो मैंने कह दिया मान लो ये एक्स थे जो टकाटक और चिप्स,
केवल लाइक करते थे। कह रहा है ठीक है, इसको मान लिया। कह रहा है हु लाइक चिप्स एंड टकाटक इज 10 मोर देन द पर्सन हु लाइक ओनली टकाटक। कह रहा है इससे 10 ज़्यादा है, इससे 10 ज़्यादा है जो ओनली टकाटक वाले थे। इसको टी से डिनोट कर दे क्या, ओनली टकाटक वाले से 10 ज़्यादा है ये लोग। तो कहोगे सर टी से 10 ज़्यादा ये लोग हैं तो टी प्लस 10 इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स होगा। कहोगे हाँ। या मैं कह दूँ सर 60 प्लस एक्स की वैल्यू मैं टी प्लस 10 ले सकता हूँ। कहोगे हाँ। अब मैंने कहा सर सारे गोले की वैल्यू मुझे पता चल गई है। कहोगे कैसे, हमने कहा आओ देखते हैं कैसे। कहोगे कैसे, मैंने कहा अगर टोटल गोले को जोड़ा जाए, टोटल गोला मिला के था 760 कि 730, टोटल गोला मिला के था 730। कहोगे हाँ, तो 730 लिखो टोटल गोले को कि सर टोटल गोला को जोड़ेंगे तो 730 मिलना चाहिए। मैंने कहा हमारे पास कितने गोले अभी तक मिले हैं, एक सब इकट्ठे मत लो, ये पूरा मिला के 180 प्लस 90 60 430। कहोगे हाँ, एक गोला तो पूरा 430 हो गया। मैंने कहा ठीक, 430 के अलावा इस गोले में कितना एक्स्ट्रा है, 150। मैंने कहा इस गोले में कितने की वैल्यू नहीं पता है। कहोगे सर इस x की नहीं पता है, इस t की नहीं पता है। मैंने कहा ठीक है, x की नहीं पता है और t की नहीं पता है। या मैंने कहा अलग अलग रख लो, जिससे क्या हो ये वैल्यू तुमको कन्वर्ट करना होगा अभी, तो इसमें दिक्कत होने लगेगी। कहोगे कैसे, मैंने कहा पूरा रखो कि सर 180 यहाँ पे, 90 यहाँ पे और यहाँ पे 100, मैं थोड़ा कम जगह कम है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 100 और प्लस 150 और प्लस ये 60 और x, 60 प्लस x इज इक्वल टू 730। मैंने कहा और t भी है साथ में t। मैंने ये आपसे कहा था, क्वेश्चन में ध्यान से देखो क्या कहा था कि जो टकाटक है ये 10 ज़्यादा है किससे, 60 प्लस x से। तो मतलब 60 प्लस x इज इक्वल टू t प्लस 10, मतलब सॉरी t जो है ये इससे 10 ज़्यादा है, तो मतलब t में से 10 घटा दी तभी तो बराबर होगा। 60 प्लस x कौन सा वाला, ये वाला बोला सर, 60 प्लस x मिला के इससे 10 कम है। तो कहोगे हाँ, क्योंकि सर ये 10 ज़्यादा है उन लोगों से। कहोगे हाँ। कहोगे कैसे पता, ये लिखा था सर कि द पर्सन हु लाइक चिप्स एंड टकाटक इज 10 मोर देन द पर्सन हु लाइक ओनली चिप्स। सर चिप्स एंड टकाटक इज ज़्यादा है 10 किससे, ओनली वाले से। अच्छा ज़्यादा है तो मतलब सर इसको 10 जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। कहोगे हाँ। अब मैंने कहा t प्लस 10, या मैं कहूँ यहाँ से मैं कह सकता हूँ t इज इक्वल टू 70 प्लस एक्स भी कह सकता हूँ क्या। कहोगे हाँ। तो बस भाई अब जब t की वैल्यू भी तुमने x के टर्म में निकाल ली है तो यहाँ रख दो ना t की वैल्यू 70 प्लस एक्स रख दिया इज इक्वल टू 730। अब जोड़ लो भाई, जोड़ने आता है। हमने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे सर। 18 9 270, 70 और 100 370, 370 और 150 कितना हो जाएगा भाई, 370 150 हो जाएगा। 370 और 150 30 400 और 400 520, 520 60 580 और 580 70 कितना होगा भाई, 580 में 70 जोड़ोगे, 580 में 70 जोड़ोगे तो कितना होगा भाई, 580 में 70 जोड़ेंगे तो 650। तो मतलब 2x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 730 माइनस 650। तो सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 40, क्योंकि सर 730 में से 650 घटाओगे 80, x की वैल्यू 40। कहीं पर कोई जोड़ने में गलत नहीं हुआ है भाई, देख लेना एक बार। जब भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहे तो उसको एक बार जरूर चेक करना दोबारा। सर 18 9 270, 70 370 कहोगे ठीक, और 60 430, 430 के बाद 150 और जोड़ा, कितना हो गया 430 और 150 580, 580 के बाद 70 और जोड़ दो, 580 और 70, 580 में 70 जोड़ा तो कितना हो जाएगा भाई, 580 में 70 जोड़ूंगा, कुछ तो गलत हमने कर दिया लग रहा है ना, क्योंकि नहीं 650 सही तो है, 580 में 70 650 40, x की वैल्यू 40। तो मतलब सर ये वाली वैल्यू 40 थी और ये वाली वैल्यू कितनी थी, उससे 10 कम। अब देखो मैं यहाँ पर देखो x की जगह पे दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, नहीं तुम कन्फ्यूजन में चले जाओगे। कन्फ्यूज नहीं होना भाई, क्योंकि तुम पहली बार पेन डायग्राम मेरे से देख रहे हो यूट्यूब पे। मतलब 40 हो गया x की वैल्यू, तो जब ये 40 हो गया तो t इससे कितना कम था, t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इज इक्वल टू 70 प्लस ये 70 प्लस x। तो t कितना था भाई, t इज इक्वल टू 70 प्लस x मतलब 110। यही तो कहोगे ना। क्या कहा था हमने कि सर द पर्सन हु लाइक चिप्स एंड टकाटक, चिप्स एंड टकाटक 60 प्लस x थे, वो 10 ज़्यादा थे किससे, t से, तो t से 10 ज़्यादा थे। यहाँ से t रखा था हमने, तो ये 50 प्लस x था ना,
ओहो, यहाँ पे गलती किया। देखो यहाँ पे इतनी बड़ी मेजर मिस्टेक हुई। t इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स होगा। सॉल्व करते टाइम दिखा मुझे, है ना। चलो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। t इज इक्वल टू 50 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 10 जाकर माइनस होगा ना भाई। तो ये 50 प्लस एक्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये 50 है भाई, 50 मैं कह रहा था, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। 50 अब जोड़ दो भाई। मैंने कहा 430 50 कितना हो गया, 580। 430 150 580 और 50 730 630 प्लस x इज इक्वल टू 730। तो मैंने कहा x की वैल्यू 2x, तो ये 2x ना भाई, x और x जोड़ के 2x हो जाएगा, कहोगे हाँ। तो सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100, और x की वैल्यू आ जाएगी 50। अब सही है। मैंने कहा मतलब सर ये वाली वैल्यू जो हमारी थी कितनी थी, ये वाली वैल्यू हमारी 50 आई, और ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू हमारी आ जाएगी सर 50 प्लस एक्स। 50 प्लस एक्स, तो 50 प्लस 50 100 हो जाएगा। 50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहोगे सर बिल्कुल सही है, 50 प्लस 100। मैंने कहा सब वैल्यू पता। अब आ जाओ क्वेश्चन पे धड़ाधड़। पहला क्वेश्चन, अब सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुमको। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चिप्स एंड कुरकुरे बट नॉट टकाटक। पहला क्वेश्चन यही था, यही था क्या पहला क्वेश्चन? हाँ, कह रहा सर पहला क्वेश्चन में पर्सन वो बताओ जो चिप्स और कुरकुरे तो लाइक करे लेकिन टकाटक नहीं लाइक करे। मतलब मैंने कहा चिप्स और कुरकुरे वाले में चलो, चिप्स और कुरकुरे वाले कहाँ हैं, चिप्स और कुरकुरे, लेकिन टकाटक को नहीं लाइक करे। तो चिप्स और कुरकुरे तो लाइक करेगा लेकिन टकाटक को नहीं लाइक करेगा। तो टकाटक वाला जो गोला है इसको एकदम से गायब कर दो, इस गोले को एकदम गायब कर दो। तो ये पूरा गोला गायब। तो 150 180 और 90 केवल यही रहेगा क्या, कहोगे हाँ। 15 9 कितना होता है, 24, और 24 18 कितना होगा बच्चे, 24 18 जोड़ोगे तो हो जाएगा हमारा 42, 420 आंसर हो जाएगा 420। कैसे सर, मैंने इन तीनों को जोड़ दिया, केवल 180 90 और 150 को जोड़ दो भाई, तो 420 आंसर। पहला क्वेश्चन खत्म। दूसरा क्वेश्चन, पर्सन हु लाइक्स ओनली 2 स्नैक, ओनली 2 स्नैक्स, ओनली 2 स्नैक्स वाले पे चलो पहले कितने थे, और द पर्सन हु लाइक्स ओनली 1 स्नैक्स। मैंने कहा भाई ओनली 1 स्नैक्स लाइक करने वाले कितने लोग हैं सर, ओनली 1 स्नैक्स, तो 180 150 और 100 ओनली 1 स्नैक वाले हो गए। मैंने कहा ठीक, तो 180 50 और 100, 180 150 और 100 कहोगे ठीक। और मैंने कहा दोनों स्नैक लाइक करने वाले ओनली 2 स्नैक, ओनली 2 स्नैक, ना कि तीनों वाले ले लो। ओनली 2 स्नैक वाले कौन से हैं, ये हो गए ओनली वाले, ये हो गए ओनली वाले, और ये हो गए ओनली वाले। लोनली वाले नहीं, ओनली वाले। 90 50 और 100 240। तो मैंने कहा 240 सर ये हो गए, है ना भाई, 240 ये हो गए, इनको जोड़ा जब तो 240 हो गया। हाँ, मैंने कहा 240 कितने में से, 240 को बोल रहा है इसका कितना परसेंट है, इसका कितना परसेंट है, तो 240 बटा कितना बच्चे, 18 15 33 10 430 इंटू क्या 100। बच्चे काटना आता है, 0 से 0 काट दो, और बचा कितना ऊपर 2400 बटा 43 या 2400 अपॉन 43। अब काटना है, काटना तो आता होगा, काट देते हैं। सर कितनी बार में काटेगा, सर 40 का टेबल पढ़ोगे, 40 पंजे 200, 3 पचे 15, 40 छक्का 240, 6 बार तो नहीं जाएगा सर, 5 ही बार जाएगा। इतना तो समझ में आ गया सर कि 43 पंजे कितना होता है, 40 पंजे 200, 3 पचे 15, 215, तो बचेगा सर 215, 240 में गिराऊँ तो 35 बचेगा, 350, मतलब सर 5 और फिर 350 जाना है, तो सर 4 7 28 और 4 बाटी 32, 8 बार जाएगा लगभग सर। 55 240 में से 15 गया तो कितना बचेगा, 25 ही बचेगा ना भाई। हाँ 25 ही बचेगा, 25 बचेगा 250 सर, फिर 250 है, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 40 चौकी 200, 40 पंजे 200, 40 छक्का 240 और 3 पचे 15 सर, ये हो जाएगा 5 बार, तो लगभग 55.8% आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर दूसरे वाले का। मैंने कहा तीसरा, फाइंड द रेशियो बिटवीन द पर्सन हु लाइक्स चिप्स एंड टकाटक। बच्चे जो चिप्स और टकाटक लाइक करते हैं उनको लिख लो, और द पर्सन हु लाइक टकाटक और कुरकुरे बट नॉट चिप्स। मैंने कहा पहले चिप्स और टकाटक वाले बताओ कितने हैं। हु लाइक्स चिप्स एंड टकाटक, क्या कहीं उसने ओनली लिखा है, क्या कहीं उसने ओनली लिखा है, कहोगे नहीं। तो चिप्स और टकाटक वाले जितना गोला होंगे सबको ले लो, चिप्स और टकाटक वाले जितने गोले हैं, चिप्स एंड टकाटक वाले सबको लो। मैंने कहा चिप्स एंड टकाटक पे चलो भाई, चिप्स एंड टकाटक। मैंने कहा चिप्स और टकाटक लाइक करने वाले सारे लोगों को ले लो। तो मैंने कहा चिप्स में सर ये है 90 150 और 50, तो केवल चिप्स अगर निकालूँ मैं, तो चिप्स टोटल चिप्स निकालूँ, कहोगे सर चिप्स 90 150
50, ये भी पूरा चिप्स में आएगा, कहोगे हाँ। तो 90 60 150 50 200 250 कितना हो जाएगा 200 और 200 150 350 और 350 100 450। अच्छा कुरकुरे वाला नहीं लेना है ना, चिप्स एंड टकाटक वाला केवल लेना है, चिप्स एंड टकाटक वाला लेना है। क्या था क्वेश्चन में भाई? देखो तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी पेपर में कि तुमको बार बार ऐसे फिगर के पास आना पड़ेगा, तो तुम्हारे हर क्वेश्चन में ऊपर फिगर बना होगा या हर क्वेश्चन तुम फिगर बनाओगे, तुम्हारा पेपर साथ में होगा। तो तुम ये स्लाइड हटा हटा के जो मुझे जाना पड़ रहा है उस टाइम को मत काउंट कर लेना अपने में, है ना, क्योंकि मुझे तो जाना पड़ेगा ना भाई क्वेश्चन के पास। अब मेरे पास वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल है अभी। मैंने कहा चिप्स एंड टकाटक टू दैट पर्सन हु लाइक टकाटक एंड कुरकुरे। तो चिप्स एंड टकाटक वाले पहले देखो, केवल चिप्स एंड टकाटक, चिप्स एंड टकाटक वाले। मैंने कहा चिप्स और कुरकुरे वाले इस गोले में आ गए, कहोगे इनको तो नहीं लेना सर, टकाटक से मतलब है। मैंने कहा ये चिप्स केवल है, तो कहोगे हाँ 150 ले लो सर। चिप्स एंड टकाटक में जब जाओगे तो केवल चिप्स वाले को लोगे 150, और फिर सर ये चिप्स एंड टकाटक के गोले में जो कुरकुरे में नहीं टच करते हैं बस वो 50 ले लो इसको, और सर ये भी जो टकाटक है ये भी कुरकुरे में नहीं टच करता है तो 100 इसको ले लो। तो टोटल कितना हो गया सर 300। मैंने कहा ठीक, ये अगर 300 चिप्स एंड टकाटक वाले। और दूसरा क्या लाइन था भाई? दूसरा क्या लाइन था? 300 ये हो गए, मैंने लिख लिया। और कहोगे सर दूसरा टकाटक है और कुरकुरे, टकाटक हूँ लाइक्स टकाटक और कुरकुरे बट नॉट चिप्स, मतलब टकाटक एंड कुरकुरे वाले में जाओ, टकाटक एंड कुरकुरे। मैंने कहा सर टकाटक और कुरकुरे बस इन दोनों में मैटर रखना है, चिप्स में नहीं जाना है। तो मैंने कहा ओनली कुरकुरे वाला 180 हो गया, टकाटक एंड कुरकुरे के लिए अगर मुझे जाना है, टकाटक एंड कुरकुरे दोनों पे जाना है भाई। तो मैंने कहा सर 180 ये हो जाएगा, क्योंकि सर ये तो कुरकुरे है बस, कहोगे हाँ। और मैंने कहा इधर जाऊंगा तो ये कुरकुरे से टच, ये टकाट ये चिप्स से टच है, नहीं लेंगे। इसको चिप्स से टच था, ये भी नहीं लेंगे। इसको चिप्स से टच है, ये भी नहीं लेंगे। ये चिप्स से नहीं टच है तो इसको ले लो। ये चिप्स से नहीं टच है, इसको ले लो। टच मतलब सर इसके बाहर है 100, कहोगे हाँ, इसको ले लो। तो इसका मतलब ये सर 380 हो गया। तो 380 और 300 का रेशियो कितना हो जाएगा? लिख लो 300 और 380। सॉल्व करूंगा सर ये 30 और 38, या मैं और सॉल्व करूं तो 15 और 19। क्या हो जाएगा 30 और 38 या 15 और 19 हो जाएगा क्या? 300 और 380, 30 और 38 और 15 और 29। ठीक है? नहीं, आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या? फाइंड द रेशियो बिटवीन द पर्सन हु लाइक चिप्स एंड टकाटक टू द पर्सन हु लाइक्स टकाटक एंड कुरकुरे बट नॉट चिप्स एंड टकाटक टू दैट द पर्सन हु लाइक्स टकाटक एंड कुरकुरे। हमने कहा कहाँ पे हमने गलती किया, एक बार चेक कर लेते हैं सर, एक बार और चेक कर लिया जाए, कहीं पे तो गलती हुई होगी। तब हमने कहा एक बार फिर से देख लेते हैं सर। इस पूरे को मैं साफ कर दे रहा हूँ, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इसी के बगल में एक स्लाइड ओपन करता हूँ और यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। मैंने कहा सारा फिगर तो सही बना है सर, बस कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। मैंने कहा चिप्स एंड टकाटक यहीं पे लिख लेते हैं, चिप्स एंड टकाटक वाले एक हो गए, चिप्स एंड टकाटक। मैंने कहा चिप्स और टकाटक, यही बोला था ना पहले वाले में, हाँ चिप्स एंड टकाटक टू दैट पर्सन हु लाइक्स टकाटक और कुरकुरे। मैंने कहा चिप्स एंड टकाटक वाले को देखो, चिप्स एंड टकाटक पहले यही लाइन। तो चिप्स 150 ये भी चिप्स में आता है, 90 भी आता है, 60 भी आता है। सर इसमें पहली लाइन में ये थोड़ी ना बोला था कि कुरकुरे वाला टच नहीं करना चाहिए या कुरकुरे वाले नहीं काउंट करोगे। उसने बोला था चिप्स एंड टकाटक जो भी लाइक करता है सबको लो, कुरकुरे को खाता है या नहीं खाता वो बात की बात है। तो मैंने कहा सर 150 50 290 290 और 100 और ये 290 और 100 100 200। मैंने कहा 200 तो ये हो गए सर, और प्लस 150 50 200, ये 90 60 150 150 150 जोड़ लो पूरा, 90 60 50 और 100। क्योंकि 100 कैसे ले लिए सर? क्योंकि ये टकाटक में था, टकाटक में था ना भाई, तो 100। मैंने कहा ठीक। अब क्या बचे? ओनली वाले, ये भी 100 रहेंगे, कहोगे हाँ। और क्या बचे भाई? 150 वाले, ये भी रहेंगे। मैंने कहा हाँ, ये पूरे रहेंगे भाई। तो ये टोटल कितना हो गया सर? 90 350 और 350 400 460 और 150 550 सर, 550 300 350 50 400 400 150 500। अब मैंने कहा सर दूसरा लाइन क्या था कि कुरकुरे तो लीजिए, टकाटक और कुरकुरे बट नॉट वो, तो उसके लिए तो सही निकाला था हम लोगों ने, 380 ही होगा। अब बच्चे 500 और 380 का रेशियो कितना होगा? आओ देखते हैं। अब मैच कर रहा है, 550 आया था कि 500 आया था? जोड़ने पर इतना स्लाइड हो गया, कहाँ चले गए हम लोग? आगे चले गए क्या?
स्लाइड इतना ज़्यादा हो गया, 550 और 380, 550 और 380, 550 और 380, जीरो से जीरो कट गया। अब देखो 55 और ये 38, ऑप्शन में कहीं मैच हो रहा है क्या? 55 और 38 कहीं मैच नहीं हो रहा है क्या ऑप्शन? मैंने कहा सर बिल्कुल सही है। चिप्स एंड टकाटक टू दैट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स टकाटक एंड कुरकुरे, 380, 55 और 38 आ रहा है हम लोगों का। हमको लग रहा है यही आंसर होगा, 55 एंड 38 यही सही है ना। ऑप्शन में भी रॉन्ग दिया हो या कुछ हमने यहाँ पे मिसप्रिंट किया हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते आओ। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स चिप्स एंड कुरकुरे, परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स ओनली चिप्स एंड टकाटक। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चिप्स एंड कुरकुरे इज व्हाट परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स ओनली चिप्स एंड कुरकुरे टकाटक। मैंने कहा चिप्स एंड कुरकुरे वाले कितने लोग हैं भाई? टोटल नंबर ऑफ पर्सन अभी निकाला था हमने कि चिप्स एंड कुरकुरे वाले टोटल पर्सन हमारे पास थे, कहाँ गए? टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चिप्स और कुरकुरे, चिप्स एंड कुरकुरे कहाँ गए यार? टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चिप्स एंड कुरकुरे, चिप्स एंड कुरकुरे लाइक करने वाले हमारे पास हो गए चिप्स एंड कुरकुरे 150, 180, मतलब 430 तो पूरा कुरकुरे आ गया, और चिप्स एंड कुरकुरे पूरा था ना भाई, यही तो था क्वेश्चन में। लास्ट वाला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चिप्स एंड कुरकुरे इज व्हाट परसेंट टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स ओनली चिप्स एंड टकाटक। मैंने कहा ओनली चिप्स एंड टकाटक पहले निकाल लेते हैं, ओनली चिप्स एंड टकाटक। मैंने कहा ओनली चिप्स वाले कितने थे बेटा? ओनली चिप्स वाले हमारे पास थे 150 और टकाटक वाले ये, तो ये 250 हो गया सर। कितना हो गया? 250। मैंने कहा ठीक। और कह रहा सर चिप्स एंड कुरकुरे वाले केवल कितने हैं? चिप्स एंड कुरकुरे वाले, तो मैंने कहा चिप्स और कुरकुरे पे आएंगे सर। तो ये पूछा है चिप्स एंड कुरकुरे वाला उससे कितना परसेंट है। क्या आ गया भाई, कहाँ गया? चिप्स एंड कुरकुरे कहाँ गए? ये रहे चिप्स एंड कुरकुरे। तो सर चिप्स 150, 50, 90, टोटल अगर जोड़ ले सर इसका कितना हुआ? 150 और 50 200 और 430, सर 500, 630। टोटल कितना हो गया? 630 चिप्स एंड कुरकुरे, टोटल हो गया 630। हमने कहा सर चिप्स एंड कुरकुरे वाले 630। ये कितने हो गए सर? चिप्स और कुरकुरे वाले हु लाइक्स ओनली चिप्स एंड टकाटक, चिप्स एंड कुरकुरे वाले 630। तो कह रहा है चिप्स एंड कुरकुरे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिप्स। तो 630 250 का कितना परसेंट है? तो लिख लो भाई 630 बटा 250 गुणे 100, जीरो से जीरो काट दो, 25 चौके 100 काट दो, 63 गुणे 4 करेंगे, 4 तियाँ 12 के 2 हाथी आया 1 और 4 छक 24 1 25, 4 तियाँ 12 और 4 छक 24 1 25। हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया है यार, हमारा आंसर क्या मैच नहीं कर रहा है बार बार। 4 25 चौके 100 630। ओके, तो ये 55.8% हुआ। अब 50.58% आ गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो बिटवीन द पर्सन हु लाइक चिप्स एंड टकाटक टू दैट ऑफ द पर्सन हु लाइक टकाटक और कुरकुरे बट नॉट। बच्चे अभी मैंने कहा कि फाइंड द रेशियो बिटवीन पर्सन हु लाइक चिप्स एंड टकाटक, तो आओ चिप्स एंड टकाटक देखते हैं। चिप्स एंड टकाटक, चिप्स और टकाटक दोनों लाइक करने वाले कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे 60 50 110। तो मैंने कहा चिप्स एंड टकाटक वाले कितने हो गए? 60 और 50 110 कहोगे हाँ। और मैंने कहा पर्सन हु लाइक्स टकाटक और कुरकुरे बट नॉट क्या? चिप्स। मैंने कहा टकाटक और कुरकुरे तो लाइक करता है बट चिप्स को नहीं लाइक करता है। टकाटक एंड कुरकुरे लाइक करता है, तो टकाटक एंड कुरकुरे को लाइक करता है। टकाटक एंड कुरकुरे दोनों को लाइक करने वाले तो ये हो गए। कह रहा है लेकिन सर उनको नहीं लेना है जो किसको लाइक करे? चिप्स को। यही कह रहा है ना, टकाटक एंड कुरकुरे को लाइक करे लेकिन चिप्स को नहीं लाइक करे। तो सर वो कितने हो गए? मैंने कहा सर वो अगर निकालने जाऊंगा मैं तो सर हमारे टकाटक पर्सन हु लाइक्स ओनली चिप्स, नहीं यहाँ पर था ना, हु लाइक्स टकाटक और कुरकुरे, टकाटक भी लाइक करे कुरकुरे भी लाइक करे बट वो चिप्स नहीं लाइक करने चाहिए। तो मैंने कहा टकाटक लाइक करे और कुरकुरे लाइक करे बट चिप्स नहीं लाइक करना चाहिए। तो टकाटक और कुरकुरे वाले कितने हैं? मैंने कहा टकाटक भी लाइक करे तो 100 हो गया हाँ। और ये
केवल टकाटक और कुरकुरे वाले हैं तो 100 ये भी होगा 200, और ये केवल कुरकुरे वाला 180 कहोगे हाँ। मैंने कहा इधर जा सकता हूँ क्या, कहोगे नहीं, क्योंकि सर ये किसका वाला आ जाएगा, ये चिप्स वाला आ जाएगा। तो 100 100 180 380 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे सर, 380। ये कितने हो जाएंगे, 100 प्लस 100 प्लस 180, 380 हो जाएगा। मतलब सर 110 रेशियो 380 सॉल्व किया जाए सर तो 0 से 0 कट जाएगा, 11 रेशियो 30 है। मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चिप्स एंड कुरकुरे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक ओनली चिप्स एंड टकाटक। मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चिप्स एंड कुरकुरे, पहले चिप्स एंड कुरकुरे वाले पे चलो भाई, जो गोले को ध्यान से देखोगे तभी। चिप्स एंड कुरकुरे, मैंने कहा चिप्स एंड कुरकुरे कहाँ है, चिप्स एंड कुरकुरे यहाँ पर है क्या, 150 सर, 90 और 60 टोटल चिप्स एंड कुरकुरे वाले हो गए, कहोगे हाँ। जो दोनों लाइक करें तो कहोगे सर 150। मैंने कहा चिप्स और कुरकुरे वाले 150 हो गए। और सर पर्सन हु लाइक्स ओनली चिप्स एंड टकाटक, ओनली चिप्स एंड टकाटक वाले, तो ओनली चिप्स एंड टकाटक कहाँ पर है भाई, ओनली चिप्स एंड टकाटक। बाकी इस वाले में घुस गए तो ये क्या हो जाएगा, तीनों में चला जाएगा, तो केवल 50 है सर। तो कह रहा है सर ये इसका कितना परसेंट है, ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कहोगे सर सीधे ही दिख रहा है सर कि 100 ज़्यादा है इससे। तो सर 100 किससे ज़्यादा है, 50 से, इंटू 100। तो सॉल्व करूंगा सर तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक्स ओनली चिप्स, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक चिप्स एंड कुरकुरे व्हाट, अच्छा व्हाट परसेंट पूछा है ना, तो ज़्यादा कम नहीं कह रहा। ये 150 जो है 50 का कितना परसेंट है, तो सीधे लिख दो 150 का कितना परसेंट होगा बच्चे, मैंने कह दिया सॉल्व हो गया सर, 300% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300%। ख़त्म कहानी इस क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक और है, थर्ड वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहा है इन अ सोसाइटी देयर आर टोटल 200 फैमिलीज, आउट ऑफ दैट 47.5% पीपल हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN चैनल, 55% HBO एंड 54% स्टार मूवीज चैनल, 6% ऑफ देम हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN एंड HBO बट नॉट स्टार मूवीज। मतलब सर क्वेश्चन में 3 चैनल्स की बात की गई है, 3 चैनल है हमारे पास, तीनों के सब्सक्रिप्शन है। तो मैंने कहा सर ये भी तो हमारा क्या हो गया, 3 चैनल का वेन डायग्राम ही है, कहोगे हाँ। कह रहा कौन कौन सा चैनल है, कह रहा सर एक चैनल हमारे पास है कौन सा, AXN, और एक चैनल हमारे पास सर HBO, और एक चैनल है हमारे पास स्टार। मैंने कहा अब क्या क्या बोला है, कह रहा सर इस चैनल आउट ऑफ दैट 47.5% पीपल हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN। मैंने कहा सर ये 200 फैमिली है ना, क्यों ना 47.5, अगर मान लो ऐसे लूँगा परसेंटेज, क्योंकि दशमलव में दिख रहा है सर, दशमलव दिख रहा है ना, तो मुझे पता है सर कि 200 फैमिली मतलब क्या, 100% है टोटल संख्या कितनी है, 100% की संख्या 100% की संख्या 200 है, तो 1% की संख्या क्या 2। तो मेरा मन कहे सर कि ये बोल रहा है कि आउट ऑफ दैट 47 पीपल हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN चैनल, मतलब AXN चैनल को लाइक करने वाले 47.5% सब्सक्रिप्शन वाले, या मैं कह दूँ गुणे 2 कर दीजिए सर तो इसका नंबर मिल जाएगा कितना, 95 होगा। बात तो सही सर, 95 लोग, या परसेंटेज में लिख दो। मैंने कहा बच्चे इसको लिखोगे तो ये 53.5%, या मैंने कहा बच्चे इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 107। मैंने कहा ऐसे इसमें भी आओ, टोटल है सर, टोटल सर 54%, तो ये कितना होगा 54% या 108। आगे ऐसे ही बोला बच्चे कि 6% ऑफ देम हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN HBO बट नॉट स्टार मूवी, 10% ऑफ देम हैव टेकन HBO बट नॉट, 15% ऑफ पीपल हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल 3 चैनल। मतलब सर यहाँ कह रहा है कि 15% लोग या 15% लोग ऐसे हैं जो सभी चैनल का सब्सक्रिप्शन लिए हैं, तो ये 15% हो गए। या मैं इसकी संख्या पूछूँ तो कितना हो जाएगा, 30 लोग हो गए, 30 लोग हो गए हाँ, क्योंकि सर एक की वैल्यू कितनी है 2 के बराबर। मैंने कहा 15%। और अब आपको पता है कह रहा है सर कि 6% लोग ऐसे हैं, 6% ऑफ देम हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN एंड HBO, AXN एंड HBO दोनों का लिए 6% लोग। तो मैंने कहा सर कि ये 6% ऑफ देम हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN, तो मैंने इसको लिख दिया 6%, या मैं इसको चाहूँ तो 12 लिख दूँ, कहोगे हाँ बात तो सही है सर। अब कह रहा है सर कि 6% लोग ये हो गए, 10% ऑफ द पीपल हैव टेकन स्टार मूवीज एंड HBO। कह रहा है सर स्टार मूवीज एंड HBO के 10% लोग हैं, या मैं कह दूँ 20 लोग हैं टोटल, कहोगे हाँ
कहोगे हाँ। मैंने कहा बच्चे आगे और क्या बोला है कि HBO बट नॉट AXN। हाँ ठीक है, हमने कहा ठीक है 10% हो गया। और कुछ बोला है क्या? 6%, 10% एंड HBO, बस ये बोला है। अब मैंने कहा सर हमसे पूछा क्या क्या क्वेश्चन गया है। अब मैंने कहा सर यहाँ से देखा जाए तो मुझे ये पता है सर कि ये पूरे गोले में कितने लोग हैं, 6% ये 12 और ये 15 30 और 95, टोटल गोला 95 का है, 15 और 30 ये हैं, तो इनका कुछ वैल्यू रहा होगा। तो अगर बच्चे मुझे पता है एक अननोन वैल्यू ये है, इसको x मान लिया जाए और इसको क्या मान लिया जाए, y मान लिया जाए, दो ही अननोन वैल्यू है बस आपके पास, कहोगे हाँ माना जा सकता है, क्योंकि सर इस गोले का पता नहीं है और इस गोले का पता नहीं है, दो ही का पता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक, आओ अब आपको पता है सर कि इस टोटल गोले की वैल्यू कितनी है, 95। मैंने नंबर ले लिया सर, क्योंकि सर दशमलव में सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो अगर 95 लोग हैं सर कौन से गोले में, ये AXN वाला गोला है। तो AXN को अगर निकालने जाऊँ मैं सर, तो AXN की वैल्यू क्या होगी सर, 30 और प्लस 12। मैंने कहा 30 प्लस 12 और प्लस ये वाला वैल्यू सर, ये वाला वैल्यू कितना है। मैंने कहा सर इस वाले वैल्यू से बेटर है इसको पहले निकाल लें। इधर देखो इस वाले में AXN से बेटर है ये वाला HBO। HBO को देखो, HBO में केवल एक ही अननोन है सर, इसको तो निकाला ही जा सकता है सर, 12 ये, 30 ये और कितना ये 20 ये। तो मैंने कहा सर कि 12 प्लस HBO की बात कर रहा हूँ मैं, 12 प्लस 30 और प्लस 20 और प्लस कितना, इस वाले गोले को अगर मैं मान लूँ कि H है, H प्लस H इज इक्वल टू कितने के बराबर बच्चे, 107 के बराबर। तो मैंने कहा 12 30 20 50 12 62 प्लस H इज इक्वल टू 107। तो H की वैल्यू कितनी आ गई, 107 माइनस 62। मैंने कहा 107 माइनस 62 करूँगा तो 38 7 45, मतलब सर इसकी संख्या पता 45। अब मैंने कहा इसका पता, तो इसमें आएंगे तो इसमें दो अननोन मिलेंगे और इसमें आएंगे सर ये 45। अब मैंने कहा सर क्वेश्चन से चलते हैं और धीरे धीरे क्वेश्चन करते हैं। इतना डाटा निकाल लिया है कि सर HBO की संख्या कितनी है, 45 है। और ऐसे ही हम अब सारे क्वेश्चन का करेंगे, है ना, सारे क्वेश्चन। बस एक मिनट है ना, आ जाओ। 45 है ना, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। 107। मैंने कहा ठीक सर, अब यहाँ तक की चीज़ें क्लियर। अब मैं कहूँ सर ऐसे किसी तरह इन दोनों का भी वैल्यू पता चल जाए, इन दोनों का भी वैल्यू पता चल जाए। तो मैंने कहा इन दोनों का वैल्यू निकालने जाओगे सर, और या इन दोनों का वैल्यू पता चल जाए तो किसी तरह से सर काम तो हो जाएगा। तो मैंने कहा किसका निकालना ज़्यादा आसान होगा, तो कह रहा है सर 40 से AXN का सब वैल्यू दिया है। अब क्वेश्चन में चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे निकालने की, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है कुछ वैल्यू दिया है। कह रहा है हाउ मैनी फैमिलीज आर देयर हु टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्टार मूवीज एंड AXN बट नॉट HBO। कह रहा है सर स्टार मूवीज़ एंड AXN के कितने लोग किए हैं, तो इसका मतलब सर हमें स्टार मूवीज़ और इसका भी निकालना ही पड़ेगा। आओ अब देखते हैं सर AXN का कितने लोग थे। मैंने कहा AXN वाले पे गए, गोला नंबर AXN, इसको सॉल्व किया बच्चे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 47.5। ये 95 टोटल था, 95 में मुझे ये पता है कि सर ये 15 30 था, ये X था और ये Y था, ये 30 12 और ये 95। चलो तो अगला हमारा ये रहेगा, अगला हमारा क्या स्लाइड, अगला क्वेश्चन। हमने दो क्वेश्चन कर लिया, अब तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चे, इन अ सोसाइटी देयर आर टोटल 200 फैमिलीज। कह रहा है बच्चे एक सोसाइटी में 200 फैमिलीज है और जिसमें 47.5 पीपल हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN चैनल एंड आफ्टर दैट क्या बोला है 53.5% हैव टेकन HBO एंड 54% स्टार मूवीज चैनल। 6% ऑफ देम हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN एंड HBO बट नॉट स्टार मूवीज। 10% ऑफ द पीपल हैव टेकन स्टार मूवीज एंड HBO बट नॉट AXN एंड 15% पीपल हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑल द 3 चैनल। हमने कहा बच्चे ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे पास 3 फैमिली है, एक फैमिली 2 फैमिली, मतलब 3 चैनल्स हैं, कौन कौन से हैं सर, कह रहा है क्वेश्चन कि 3 चैनल्स हमारे पास है, कौन कौन से सर, AXN HBO और हमारे पास क्या है भाई, AXN HBO और हमारा स्टार। कह रहा है सर AXN में हमारे पास टोटल कितने लोग हैं, 47.5% लोग। इसमें टोटल कितने लोग हैं, 53.5% सब्सक्रिप्शन लिए हैं। स्टार मूवी में कितने लोग हैं बच्चा, स्टार मूवी में हमारे पास हैं टोटल 54%। मैंने कहा कि 200 का मतलब है, टोटल 200 फैमिली थी
100% के बराबर। टोटल संख्या कितनी फैमिली की थी? 100%। वो कितने के बराबर? 100%। कितने के बराबर? 200। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। जब 1% की वैल्यू 2 है तो 47.5% की वैल्यू, कहोगे सर ये टोटल हो जाएगा। दूसरे पेन से लिख देते हैं जिससे हमें वैल्यूज़ का दशमलव में ना डील करना पड़े, है ना। दशमलव में डील करने में प्रॉब्लम होती है जी। 95 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 53 107। ये 54 108। मैंने कहा और क्या क्या दिया है? कह रहा है सर आगे चलो। अब 6% ऑफ देम हैव टेकन सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN। 6% मतलब क्या? 12। 6% ऑफ देम हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन ऑफ AXN एंड HBO। मैंने कहा ठीक है, AXN एंड HBO वाला बोला। सर कह रहा बट नॉट स्टार मूवीज। नहीं है स्टार मूवीज। दूसरा कह रहा है सर 10% ऑफ देम हैव टेकन स्टार मूवीज एंड HBO। 10% जो है स्टार, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20। कहोगे हाँ। और मैंने कहा यहाँ बीच में कह रहा है 15% ऐसे लोग हैं जो तीनों करते हैं, तो 15% की वैल्यू कितनी होगी? 30। कहोगे हाँ। अब बच्चे मुझसे पूछा गया है कि बताओ कि HBO कितना होगा अगर पूछा जाए, AXN में टोटल कितने सारे वैल्यू, ये गोला ये गोला ये गोला पता चल जाए, चारों गोला, तो हम सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। इतनी वैल्यू पता है इस गोले की, इस गोले की, इस गोले की, लेकिन इस गोले की, इस गोले की, इस गोले की नहीं पता है। मैंने कहा पता करते हैं। मैंने कहा पहले देखो इस गोले में जाओ तो इसके तीनों पता है, बस ये नहीं पता है तो निकाल लो। हमने कहा टोटल सर HBO की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होगी? कहोगे 6% मतलब 12 प्लस 30 और प्लस कितना? 20 और प्लस में सर ये वाला जो H वाला गोला है, ये H मान लो इसको। कहोगे हाँ। मैंने कहा जोड़ा सर जब, तो ये कितना हो जाएगा? H की वैल्यू आ जाएगी, ये HBO हमारा टोटल था 107। 107 तो 30 20 50 12 62। 107 में से 62 गया तो 107 में से 12 45 आ जाएगा। ये कितना आ गया? 45। मैंने कहा ऐसे ही चलिए सर इसमें अगली लाइन सर यहाँ पे थोड़ा गंदा लगेगा, यहीं पे करते हैं। दूसरा मैंने कहा अब आते हो किस में चलते सर? AXN में। AXN में गए। AXN में क्या क्या पता है? ये तो पता है सर, लेकिन ये नहीं पता, तो इसको कुछ मान लो। मैंने कहा ये A मान लो, ये B मान लो। मान लोगे क्या? कहोगे हाँ। तो मैंने कहा सर A प्लस B प्लस 12 और प्लस 30 इज इक्वल टू, क्यों सर 12 और 30, 15% 6% परसेंटेज में नहीं लिख रहे हैं, इज इक्वल टू कितने के बराबर है? 95 के बराबर। मैंने कहा सॉल्व करो तो A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 95 में से कितना गया? 42। 95 में से 42 गया तो कितना हो जाएगा भाई? 95 में से 42 गया तो 95 में से 40 गया तो हो जाएगा 45 और 55 और 55 तो 53। क्योंकि सर बिल्कुल ठीक है। 95 में से 40 गया 55 और फिर 2 और घटा 53। A प्लस B। अब मैंने कहा तीसरा सर आ जाओ किस पे? स्टार पे। तीसरा मैं आया स्टार के लिए। स्टार के लिए जब आया मैं तो स्टार में कहोगे सर कितने हैं? 1 2 3। तो मैंने कहा सर इसमें भी पता है 30 और 20। मैंने कहा 30 और 20 तो पता है सर, 30 प्लस 20 प्लस एक B है, इसको मान लो C। इसको क्या मान लो? C। इसको मान लो C। तो मैंने कहा C इज इक्वल टू सर कितना है? 108 है क्या? 108 था। मैंने कहा अब इसको सॉल्व करोगे सर तो B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी 58 58 है ना। कहोगे हाँ। मैंने कहा सर B प्लस C, तीसरा इक्वेशन ये देखो, पहला और दूसरा इक्वेशन देखो यहाँ पे, A प्लस बी इज इक्वल टू 53 और ये 58। मैंने कहा सर A प्लस बी इज इक्वल टू 53 और B प्लस C, या मैं कहूँ C प्लस बी इज इक्वल टू 58। मैंने कहा दोनों में से इसमें से इसको घटा दो, क्या हो जाएगा? 58 में से 53 गया 5, तो C प्लस A कितना आएगा? C प्लस A हमारा आ जाएगा सर 5। या मैंने कहा ऐसे करके निकालने से कुछ निकलेगा नहीं, आप ये कह सकते हो सर कि टोटल जोड़ लीजिए, टोटल जोड़ लीजिए। मैंने कहा ये इक्वेशन 2 आया है, पहला ये मान लो, ये सेकंड था और ये थर्ड था, थोड़ा सा क्वेश्चन में लेंदी है। मैंने कहा ये आया, इससे B तो निकाल लोगे लेकिन फिर हमारा 2 अननोन रहेगा, तो क्यों ना सर हम तीनों को, जब 2 अननोन हमें दिख रहा है तो हम तीनों इक्वेशन को फिर से पूरा क्यों ना जोड़ दे एक बार। तो पूरा जोड़ोगे एक बार जब, तो कहोगे सर ये पूरा कितना है? ये पूरा 107 है और ये पूरा कितना है? कहोगे सर 107 ये हो गया पूरा, क्योंकि सर इसकी वैल्यू पता चल गई हमको 107। और यहाँ पे कितना है? A प्लस बी प्लस C तीनों, क्योंकि सर हमें अननोन से बचना है। तो मैं इसको 107 पूरा मान लूँ, क्योंकि सर पूरे HBO की वैल्यू 107 है। 107 प्लस A प्लस बी प्लस C, तो लिखो सर 107 प्लस A प्लस बी प्लस C इज इक्वल टू कितने के बराबर है? टोटल तो 2 ही सौ लोग हैं ना भाई, तो 200 लिख दो यहाँ पे। अब मैंने कहा यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकालनी हो, तो यहाँ से B प्लस C की वैल्यू 58 रख दो 58, तो A की वैल्यू मिल जाएगी क्या? अब दिखा A की वैल्यू, कहोगे हाँ। तो A की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे सर 58 और 7 कितना होगा? 65 होगा ना। तो A की वैल्यू आ जाएगी 35।
जब a की वैल्यू पता है 35 तो b की वैल्यू अब नहीं निकाल लोगे, उठा के रख दो यहाँ पे। तो a + b = 53 है, तो b कितना हो जाएगा 53 - 35। सर ये कितना हो जाएगा 18। तो a भी पता, b भी पता, सब पता। सर ये 35, ये कितना आया था b कितना आया था, a कितना आया था 35, तो ये 35 हो गया। और ये कितना आया था b हमारा आया था 18 हो गया सर ये वाले वैल्यू। और ये कितना हो गया c की वैल्यू कितना था भाई, c कहाँ गया हमारा, c ने निकाला क्या, तो c भी रख देना सर। b की वैल्यू 18 है तो c कितनी होगी, c की वैल्यू सर 40, इसमें रख दिया। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो c की वैल्यू कितनी होगी 40, सब वैल्यू पता, 40, 18, 35, 45, सब वैल्यू पता। अब सर मैं सारा क्वेश्चन कर सकता हूँ, अब तुमको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा आओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर हु हैव टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्टार मूवीज एंड AXN बट नॉट HBO। सर कह रहा है कितनी फैमिली ऐसी है जो स्टार मूवी और AXN दोनों का सब्सक्रिप्शन ली है। मैंने कहा स्टार मूवी एंड AXN के सब्सक्रिप्शन वाले यही है। कह रहा है इसको मत लेना क्योंकि ये क्या है HBO वाले को नहीं लेना है। तो B कितने हो गए 18, कितने सर 18, पहला खत्म। दूसरा, हाउ मैनी फैमिलीज देयर हु हैव टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ आइदर ओनली AXN और ओनली HBO। कितने ऐसी फैमिली है जिन्होंने या तो केवल सब्सक्रिप्शन किसका लिया है AXN का, या तो केवल लिया है HBO का। मैंने कहा AXN का लेने वाले कितने हैं भाई, AXN वाले हैं हमारे पास टोटल 35 और इसके कितने हैं 45। तो टोटल 35 और 45 मिलके कितने हो जाएंगे 80, है ना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ फैमिलीज हैव टेकिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ स्टार मूवीज ओनली। कितने परसेंटेज फैमिली ने केवल स्टार मूवी का सब्सक्रिप्शन लिया। तो स्टार मूवी वाले कितने हैं भाई, स्टार मूवी वाले हमारे ये रहे। तो स्टार मूवीज वाले केवल स्टार वाले हैं क्या, केवल स्टार वाले सब्सक्रिप्शन ऑफ स्टार मूवीज, ओनली स्टार मूवीज क्या कहाँ गया पहला वाला, सब्सक्रिप्शन ऑफ स्टार मूवीज एंड AXN। हाउ मेनी फैमिली, ये तो हो गया था, ये भी हुआ था। सब्सक्रिप्शन स्टार मूवीज ओनली वाले बच बोला है भाई। तो स्टार मूवी ओनली वाले तो दिख रहा है सर 40 है। तो 40 है, टोटल 200 का कितना परसेंट हो जाएगा 40 200 का कितना परसेंट होगा भाई 40 बटा 200 गुणे 100, काट लेना 20% आ जाएगा। अब 3 कर दिया। चौथा क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, इसको आप कमेंट में करके हमको बताएंगे। आई होप कि आज आपको हमने 2 ऐसे क्वेश्चन लाए थे जो किससे रिलेटेड थे। दोनों क्वेश्चन हमारे पास थे किसके, आपके वेन डायग्राम वाले। तो आपको वेन डायग्राम का क्वेश्चन का आइडिया यहाँ से लग जाएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और पहला क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था, लेकिन 2 क्वेश्चन लाके वाले थोड़े अच्छे थे, है ना। तो ये रहा आपके आज के पहले मॉक टेस्ट का, मतलब कि सर जो हमने 6th मॉक टेस्ट जो फ्री आपको दिया है उस मॉक टेस्ट का पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन का डिस्कशन। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आइए जुड़िए और आगे सब्सक्राइब लाइक जो भी होता है वो करते रहिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।